एक ऐसी साइफाई मूवी है जिसकी टाइमलाइन 2 पीरियड में चलती है, जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर मैं आपको नॉर्मल वे में समझाऊंगा। पहली टाइम पीरियड है 2022 की, जहां हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है, और दूसरी टाइमलाइन है 1300 साल पहले की। और उस टाइम पर कोरिया में डोजा नाम के योद्धा रहते थे, जिनके पास मैजिकल पावर भी हुआ करती थी। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले से एलियन हम इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलियंस की दुनिया में जो भी क्रिमिनल बन जाते हैं उन्हें अर्थ पर ह्यूमंस के बॉडी में कैद कर देते हैं, और एलियन से संक्रमित ह्यूमन को पारो बोला जाता है। अब वो जो क्रिमिनल एलियंस है वो सब रेबिलियन ग्रुप के हैं, तो वो भी बहुत पावरफुल थे। तो कभी कभी वो ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलकर अपने ग्रुप के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो उन क्रिमिनल्स को रोकने का काम है 2 साइबर रोबोट्स का, जिसमें से एक का नाम है माइकल और दूसरे का हंटर। दोनों दिखने में रोबोट लगते हैं, लेकिन वो लोग ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं। समय है 1380 का, और हम कुछ समुराई को किसी का पीछा करते हुए देखते हैं। इसका पीछा वो कर रहे थे, वो हवा में बेहोश लटका हुआ था, और उसकी बॉडी पर एक सुरक्षा कवच भी बना हुआ था। मतलब वो बॉडी एक पारो की है, और उसके अंदर का एलियन उन समुराई को मारने लगता है। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक जीप निकलकर उनके पास आती है। उसी जीप में से निकलता है माइकल, और सभी समुराई को मारकर एलियन के पीछे लग जाता है। इस काम में उसकी मदद ड्रोन यानी हंटर भी कर रहा था। अब वो एलियन अपनी ह्यूमन बॉडी में आकर माइकल पर हमला करता है। वो एलियन एक फीमेल बॉडी के अंदर था, और माइकल उस एलियन को उस फीमेल की बॉडी से निकालकर खुद में कैद कर लेता है। मरने से पहले वो फीमेल औरत उन्हें उसके बच्ची का ख्याल रखने को बोलती है। माइकल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और अपने गैजेट से एक टाइम पोर्टल खोलता है। वो गैजेट दिखने में नाइफ की तरह था। वही हंटर को उस फीमेल की बच्ची मिल जाती है, और वो माइकल को बिना बताए उस बच्ची को 2012 में लेकर आ जाता है। 2012 में आने के बाद जब माइकल को पता चलता है कि वो बच्ची उनके साथ आ गई है, तो वो हंटर पर गुस्सा करने लगता है। पर हंटर उसे ये बोलकर मना लेता है कि वो बस ह्यूमन पर स्टडी करना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ उसे लेकर आया है। दोनों उस बच्ची का नाम छोई रखते हैं, और फिर माइकल उस क्रिमिनल एलियन को एक एडवांस चेंबर में बंद कर देता है। इसके बाद माइकल अपने प्लेनेट के बेस पर कॉल करके इस मिशन की रिपोर्ट देता है कि कैदी नंबर 7847 को पकड़ लिया गया है। यहाँ उसे यह पता चलता है कि अब उनका नया केस 10 साल बाद यानी 2022 में आएगा। अब यहाँ से समय 1390 में आता है, जहाँ एक डोसा योद्धा लोगों को अपने पावर्स दिखाकर बेवकूफ बना रहा था। मतलब उसके पास पावर्स तो है, पर उतनी नहीं जितना वो लोगों को बता रहा था। तभी एक लेडी उसके पैर में ये सोचकर चाकू घुसा देती है कि मास्टर को कुछ फील नहीं होगा, पर मास्टर जैसे तैसे अपने दर्द को बर्दाश्त करके वापस से लोगों को बेवकूफ बनाने में लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि कुछ चोर चोरी करके भाग रहे हैं, तो वो मास्टर उन दोनों चोरों को पकड़ने चला जाता है। दरअसल ये मास्टर एक बाउंटी हंटर है, जो एक देश के मुजरिमों को पकड़कर इनाम लेता है। वो उन चोरों को पकड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ 2 और बाउंटी हंटर पहुंच जाते हैं। ये दोनों भी डोसा थे, और अब इनकी आपस में ही लड़ाई होने लगती है। यह देखकर मास्टर अपने हैंडमेड फैन से 2 बिल्लियों को बाहर निकालता है, जो तुरंत समुराई में बदलकर इस लड़ाई में उसका साथ देने लग जाते हैं। मास्टर इस छोटी सी लड़ाई को जीत उन चारों को जेल में डाल देता है। वही उन्हें एक बाउंटी दिखती है, जिसका इनाम सबसे ज्यादा था। इस बाउंटी में उन्हें एक खंजर को ढूंढना था। ये खंजर माइकल के उस खंजर जैसा दिख रहा था, जिससे वो टाइम पोर्टल खोला करता है। मास्टर को पता चलता है कि जुंग नाम का आदमी इस खंजर के बारे में जानता है, पर जुंग अभी दूसरे जेल में था, तो वो अपने बिल्लों के साथ जेल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हम मास्टर को उसके हैंडमेड फैन के अंदर से एक तलवार को निकालते हुए देखते हैं, पर वो तलवार बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि अभी वो इस तलवार के लिए वर्दी नहीं हुआ है। अब रात में जेल के गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर मास्टर जुंग से मिलता है, और उसे उसके सेल की चाबी देता है, जिसे पाकर जुंग मास्टर को बता देता है कि वो खंजर इस दुनिया का नहीं है, और वो खंजर अभी एक बार ऑनर मैथ्यू के पास है। जुंग मास्टर को मैथ्यू से बचकर रहने को बोलता है, क्योंकि मैथ्यू भी एक डोसा था। अगले दिन अपने बिल्लों के साथ मास्टर बार में मैथ्यू से मिलने आता है। मैथ्यू इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब वो मास्टर को छूता है तो मास्टर पैरालाइज हो जाता है। वही मैथ्यू से मिलने एक सुमन नाम का बंदा आता है, जिसके कपड़े देख हम इजीली समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर से है। सुमन भी मैथ्यू से वो खंजर लेने ही आया था। जैसे ही वो खंजर सुमन के हाथ में लगता है, वैसे ही सुमन अपने एलियन वाले टेंटिकल से मैथ्यू और उसके बॉडीगार्ड्स को मार देता है। इसी बीच खंजर बाहर गली में गिर गया था, जिसे जुंग उठाकर वहां से भाग जाता है। अब मास्टर भी नॉर्मल हो गया था, और मैथ्यू उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। वही सुमन जुंग के पीछे था, तो मास्टर भी सुमन का पीछा करने लगते हैं।
सुमोन और मास्टर की आपस में लड़ाई होती है, पर सुमोन के टेंटिकल्स के आगे मास्टर की शक्तियां काम नहीं करती और सुमोन मास्टर की अच्छे से पिटाई कर देता है। इन्हीं सब के बीच चूंग खंजर को लेकर वहां से निकल गया था। अब रात होने पर मास्टर के पास उसके बिल्ले आते हैं और मास्टर को होश में लाते हैं। वहीं उन्हें नदी में एक अजीब सी लाल रोशनी देखने को मिलती है। दरअसल ये फ्यूचर से आया हुआ स्पेसशिप था, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते। पर जब वो किनारे की तरफ अपनी मसाल फेंकते हैं तो उन्हें वहाँ भागते हुए एक रेड ड्रेस में लड़की दिखती है, जिसे देखकर मास्टर को महसूस होता है कि उसने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। वेल अब वापस से समय 2022 में आता है, जहाँ माइकल को उसकी बच्ची छोई के स्कूल वालों ने एक फुटेज दिखाने के लिए बुलाया है। उस फुटेज को पुलिस वालों ने भेजा है क्योंकि चोई पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को बता रही थी कि उसके पिता और उनकी कार दोनों एलियन है। वो सबूत के तौर पर एक वीडियो भी लाई थी, पर उसके फोन में वीडियो नहीं था। अब टीचर्स के अनुसार छोई ड्रामा कर रही थी, तो वो माइकल को छोई के साथ समय गुजारने की सलाह देते हैं। घर आते टाइम छोई बड़ी ही चालाकी से अपना एक फोन कार में छुपा देती है और जब माइकल हंटर से पूछता है कि उसने छोई से बात क्यों की, तब उनकी बातों को रिकॉर्ड कर छोई हंटर के होने का सबूत जमा कर लेती है। रात में जब माइकल घर में नहीं होता है तो छोई कार में अपना फोन लेने आती है, तभी गलती से उससे एक चेम्बर खुल जाता है। तब मजबूरन हंटर को छोई के सामने आना पड़ता है क्योंकि छोई उस चेम्बर में अपना हाथ डाल रही थी। हंटर को ह्यूमन फॉर्म में देखकर छोई बहुत ही खुश थी। छोई के पूछने पर हंटर उसे अपना प्लेनेट दिखाता है। हमने पहले देखा है कि 2022 में माइकल का न्यू मिशन है और अभी 2022 है, तो हंटर की बातों से छोई को पता लग गया था कि कल एक हॉस्पिटल में ह्यूमन के अंदर एलियंस को ट्रांसप्लांट करके उन्हें ह्यूमन के अंदर कैद किया जाएगा। हंटर ने मिशन के बारे में छोई को गलती से बताया था। तभी वहाँ माइकल आ जाता है, पर उसके आने से पहले हंटर ने छोई को वहाँ से निकाल दिया था। अगले दिन छोई हॉस्पिटल में जाकर वहाँ की रिकॉर्डिंग करने लगती है। यही वो रिकॉर्डिंग करते हुए एक पुलिस वाले से टकरा जाती है। तभी वहाँ एलियन शिप से एक क्यूब आकर गिरता है और वो क्यूब अचानक से बड़ा होता है और उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो हॉस्पिटल में आए सभी लोगों के अंदर घुस जाते हैं। इसी तरीके से एलियन इंसानों के अंदर क्रिमिनल एलियंस को ट्रांसप्लांट करते हैं। लकी छोई उस एलियन के टेंटिकल से बच जाती है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है। हॉस्पिटल में छोई को देखकर माइकल हैरान था। अब तक एलियंस ने हॉस्पिटल में मौजूद सभी इंसानों के अंदर क्रिमिनल्स एलियन को ट्रांसप्लांट कर दिया था। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इस बीच छोई भी हॉस्पिटल से भाग जाती है और मिशन कंप्लीट होने के बाद माइकल उस क्यूब को लेकर वहां से चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि टेंटिकल्स अटैक्स के बारे में हॉस्पिटल में किसी को भी याद नहीं था, बस छोई को छोड़ के। वापस से समय 1390 में आता है, जहां हम बार में दो डोजा कपल जोई और यंग को देखते हैं। बार की कंडीशन देखकर वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर टेंटिकल्स वाले डोजा ने हमला किया है। दरअसल वो एलियंस को अपनी तरह एक डोजा समझ रहे थे। सुमन के नाम पे भी बाउंटी थी, तो मास्टर अपने बिल्लों के साथ सुमन के घर आता है, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। वहां से निकलते वक्त उनकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें एलियंस को दर्शाया गया था, पर मास्टर को वो पेंटिंग समझ में ही नहीं आती। वही डोजा कपल एक समुराई लीडर कोरास के पास जाकर उसे अपने कूल जडोली गैजेट्स दिखाते हैं। कोरास ने ही उन्हें उस खंजर के पीछे लगा रखा था। बात करें उनके गैजेट्स की, तो सबसे पहले वो एक प्लेट्स को दिखाते हैं जिसे वो अपने हमशक्ल्स बना सकते थे। इसके बाद वो स्टिकर के बारे में बताते हैं जिसे किसी भी इंसान के बॉडी पर चिपका देने से वो इंसान वही स्टेचू की तरह खड़ा हो जाएगा। थर्ड और सबसे अच्छा गैजेट होता है एक मिरर, जिसके अंदर से हम कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पर कोरास को इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस वो खंजर चाहिए था। इधर मास्टर एक दूल्हे को किडनैप करके उसकी जगह शादी में जाता है और शादी भी कर देता है। रात में सुहागरात के टाइम जब वो अपनी दुल्हन को देखता है तो उसे उसका फेस जाना पहचाना लगता है, क्योंकि वो वही रेड ड्रेस वाली औरत है जो नदी के किनारे पर दिखी थी। वैसे इसका नाम छोई है। जी हाँ, ये 2022 वाली ही छोई है। अब वो वापस पास्ट में कैसे आई ये हमें आगे पता चलेगा। तो मास्टर को उसके बिल्ले बाहर बुला लेते हैं क्योंकि वो इस शादी में एक मिशन पर आए थे और उनका मिशन उस खंजर को चुराना है। तो मास्टर एक रूम में जाकर खंजर ढूंढ रहा था, तभी वहाँ छोई भी आ जाती है। मतलब उसने भी रियल दुल्हन को किडनैप करके उसकी जगह पर ये शादी की है, क्योंकि छोई भी उस खंजर के पीछे थी। दूसरी तरफ घर के बाहर दोनों डोसा कपल पहुंच गए थे और अपने पावर का इस्तेमाल करके वो खंजर ले लेते हैं। अब इस वक्त मास्टर कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे छोई ने ड्रग दे दिया था। अब छोई डोजा कपल पर गोलियां चलाने लगती है, पर एक चादर का यूज करके वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इसी बीच वो खंजर छोई के पास आ गया था और छोई जोई के हाथ में गोली मारकर वहां से खंजर लेकर भाग जाती है। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लग गए थे, तो मास्टर को उसके बिल्ले वहां से ले जाते हैं। सीन प्रेजेंट में यानी 2022 में आता है, जहां हॉस्पिटल वाली फुटेज छोई अपनी दोस्त मई को दिखा रही होती है और उनकी बातें मई की मॉम लिया भी सुन रही होती है। वैसे लिया को तो माइकल पर शक था क्योंकि माइकल लिया के फ्लर्टिंग का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। माइकल और हंटर को भी पता था कि छोई अभी मई के घर होगी, तो हंटर एक सेक्सी सा लुक लेकर लिया के घर आता है और
और लिया से फ्लर्ट करते हुए चोई के साथ वहां से निकल जाता है। अब माइकल और हंटर चोई को घर लाते हैं। चोई के पास काफी सारे सवाल थे तो दोनों उसके कुछ सवालों के आंसर देने का फैसला करते हैं। अब हमें पता चलता है कि एलियंस के प्लेनेट पर भी बढ़ती आबादी के कारण वॉर हुए जिसमें उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, पर जब माहौल शांत हुआ तो वहाँ के सब लोग म्यूटेंट होने लगे और उनके पास पावर्स आने लगी तो जुर्म भी बहुत बढ़ गया। अब उनके प्लेनेट के क्रिमिनल्स भी ताकतवर थे, इसलिए उन्हें एक ऐसे जेल में डालने का तरीका खोजा गया जहाँ से वो वापस कभी नहीं आ सकते, और वो जेल बना ह्यूमंस का दिमाग। ह्यूमंस का दिमाग पूरा डेवलप नहीं हो पाता है तो उन्हें उनके अंदर एलियन होने का एहसास कभी नहीं होता और वो अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मली गुजार देते हैं। जब इंसान मरेगा तब उनके अंदर का एलियन भी उनके साथ ही मर जाएगा। लेकिन कुछ एलियन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो इंसानी ब्रेन को काबू में कर उनकी बॉडी से बाहर आते हैं और उन्हें रोकने का काम माइकल और हंटर का है। वो उन एलियंस को पकड़कर अपने चेंबर में बंद कर देते हैं। वो चोई को अपना चेंबर भी दिखाते हैं। जब चोई उनसे सवाल करती है कि उन्होंने उसे क्यों एडॉप्ट किया, तब दोनों उसके इस सवाल का जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। रात में चोई कार में हंटर के पास आकर सोती है, जहां हंटर बस इतना बताता है कि अगर वो उसे नहीं एडॉप्ट करते तो वो मर जाती। वही स्पेस में हम एक स्पेसशिप को अर्थ की ओर आते हुए देखते हैं। दरअसल ये एलियन एक क्रिमिनल है जो अर्थ पर उनके लीडर की हेल्प करने आया है और उनका लीडर इस पुलिस वाले के अंदर है। लीडर ने पुलिस वाले की बॉडी पर कब्जा करके बहुत सारे इंसानों को मार दिया था, तो पुलिस वाले भी लीडर के पीछे थे और बाहर से आया एलियन भी। एलियन शिप को देख लोग हैरान थे और अपना माइकल भी लीडर को पकड़ने आता है, तो एलियन और माइकल में लड़ाई हो जाती है जिसमें एलियन माइकल को बहुत बुरे तरीके से मारने के साथ वो खंजर भी ले जाता है। इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर लीडर जो अभी ह्यूमन था वो वहां से भागकर एक पार्किंग में आ जाता है, पर वो एलियन शहर की सारे बिल्डिंग तोड़ता हुआ पार्किंग में उसे लेने आ जाता है। वो पुलिस वाला उस एलियन स्पेसशिप से इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो भी इंसान है। उसके अंदर के लीडर को अभी तक उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं मिला था। अब माइकल अपनी कार को एक एडवांस स्पेसशिप में बदलकर उस एलियन के स्पेसशिप पर हमला कर देता है जिसमें माइकल का शिप क्रैश हो जाता है। अब एलियन की स्पेसशिप बीच रोड पर खड़ी थी जिससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में पुलिस वाले की मौत हो जाती है, पर अभी भी उसके अंदर का एलियन जिंदा था और उस एक्सीडेंट की वजह से लीडर को उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। वही वापस से माइकल उन पर हमला कर देता है और इस बार माइकल एलियन पर भारी पड़ रहा था। जब एलियन देखता है कि लीडर पूरी तरह से कंट्रोल में है तो वो खुद के साथ माइकल को भी उड़ा देता है, लेकिन माइकल किसी तरह से बच गया था पर वो बहुत ज्यादा घायल है। अब लीडर स्पेसशिप में जाकर बहुत सारे पॉइजनस बैलून्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर में भेजने के फिराक में था। तभी वहाँ माइकल उस पर अपने खंजर से हमला करके लीडर को बाहर फेंक देता है और माइकल वो स्पेसशिप वहां से लेकर जाता है। बाहर लीडर चोई के सामने गिरता है, तभी उस पर हंटर भी हमला कर देता है। इन्हीं सब में एक पॉइजनस बैलून हमारे एटमॉस्फेयर में फट जाता है जिससे आसपास के लोग तरफ तरफ कर मरने लगते हैं। दरअसल उन एलियंस के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, इसलिए वो पॉइजनस बैलून वो यहाँ पर छोड़ रहे थे ताकि वो खुले में रह सके। उस पॉइजनस फॉग की वजह से वहाँ पे दो और एलियन लीडर की हेल्प करने आ जाते हैं। दूसरी तरफ हंटर ने चोई को कार में बैठाकर घर भेज दिया था। अब सीन पास्ट के 1390 में आता है जहाँ हम जवान चोई को कैद में पाते हैं। अब जो समुराई का लीडर था वो भी एक एलियन निकलता है। ये वही एलियन है जो पॉइजनस फॉग में लीडर की हेल्प करने आया था। समुराई, सुमोन और लीडर ये तीनों इस टाइम लाइन में फंस गए हैं, लेकिन वो फंसे कैसे ये तो हमें आगे पता चलेगा। उन तीनों को इस टाइमलाइन से निकालने के लिए उस खंजर की जरूरत है। वो खंजर ही उनका पावर सोर्स है जिसे वो लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और हाँ, समुराई और सुमन उनके लीडर को भी ढूंढ रहे हैं। जब वो तीनों इस टाइमलाइन में आए थे तब उनका लीडर भी कहीं पर खो गया था। वही मास्टर और उसके बिल्ले भी समुराई के भेष में अंदर आ जाते हैं। अंदर वो जोई के लिए दवा लाए थे जहाँ उन्हें उस नाइफ की लोकेशन मिल जाती है। बाहर आने पर मास्टर को चोई कैद में मिलती है। मास्टर उसे खाने को खाना और सैनिकों के आने से पहले गन फेंककर वहां से भाग जाता है। अब चोई गन को लेते ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उस खाने में जहर था जिसे समुराई ने ही दिया था। उस खाने को डोजा कपल ने भी खाया था, पर वो दोनों अपनी बॉडी को फ्रीज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि खाने में जहर है। अब दोनों स्लो मोशन में ही जहर का एंटीडोट लेने की कोशिश कर रहे थे और उनके पीछे से मास्टर नाइफ चुरा रहा था, पर दोनों उसे देख एंटीडोट उन्हें देने को बोलते हैं। पर एक एंटीडोट मास्टर उनके सामने टेबल पर रखकर दूसरे एंटीडोट को लेकर चोई के पास आता है। वो चोई को एंटीडोट दे पाता तभी उससे पहले समुराई अटैक कर देता है जिसमें मास्टर घायल हो जाता है। तभी उसके बिल्ले उसे वहां से लेकर भाग जाते हैं, लेकिन ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि मास्टर चोई को एंटीडोट दे सके। उधर उन दोनों डोजा कपल ने किस करते हुए उस एंटीडोट को ले लिया था। मास्टर चोई को एंटीडोट तो दे देता है, पर उसके लिए वहां समुराई और सुमोन दोनों एलियंस आ गए थे और वो बड़ी आसानी से मास्टर को मार देते हैं
और वो चोई की बॉडी को दफनाने के बाद मास्टर की बॉडी को नदी में फेंक देते हैं। अब सीन 2022 में आता है, जहां समुराई, सुमन और लीडर उनके स्पेसशिप को लेने माइकल के पास आते हैं। माइकल ने चोई की सेफ्टी के लिए उसे हंटर के साथ वहां से भगा दिया था, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस कम थे। वो तीनों एलियंस माइकल्स की बहुत धुलाई करते हैं और वो पॉइजनस बैलून्स को छोड़ने की तैयारी करते हैं। तभी माइकल्स को बचाने चोई हंटर के साथ वहां आ जाती है। हंटर के आते ही वो सब वहां से उस नाइफ को लेकर भागने लगते हैं। अब उन्होंने वहां से निकलने के लिए एक पोर्टल खोला था और उनके पीछे वो तीनों एलियंस भी 1380 में आ गए। पोर्टल के थ्रू उनको आते हुए डोजा कपल और जुंग ने भी देख लिया था। उनकी गाड़ी क्रैश होते ही समुराई और सुमन कहीं गिर जाते हैं, लेकिन लीडर अभी भी उनके साथ था। तो माइकल उसे फाइट करने लगता है, लेकिन लीडर उसका हाथ तोड़ देता है और ये चोई से देखा नहीं जाता, तो वो गन से लीडर पर फायरिंग करने लगती है। बट लीडर उनकी गाड़ी को पानी में धकेल देता है। पानी में चोई नाइफ को पकड़ने की कोशिश करती है, बट पकड़ नहीं पाती और वो पानी में बेहोश हो जाती है। अब माइकल और हंटर दोनों क्रैश लोकेशन पर है। उनका क्या हुआ ये हमें आगे बताया जाएगा। फायरिंग की वजह से लीडर की बॉडी कमजोर होने लगी थी, इसलिए उसे अब एक नई बॉडी की तलाश थी। कुछ देर बाद चोई किनारे पर आ गई थी, जिसे छोटा मास्टर बचा लेता है। बचपन में ही मास्टर ने चोई को देखा था, इसलिए 10 साल बाद यानी 1390 में उसे याद आ रहा था कि उसने चोई को पहले भी कहीं देखा है। चोई जब होश में आती है तो वो मास्टर को बताती है कि उसकी नाइफ नदी में है। तो मास्टर उस नाइफ को निकालने पानी में जाता है, पर उसे वहाँ चोई का बैग मिलता है जिसमें उसकी गन्स थी। उधर 1390 वाले सीन में मास्टर अपने कॉफिन से बाहर निकलता है और उसे याद आ जाता है कि चोई को उसने नदी के किनारे पर देखा था। अब मास्टर अपने फुल पोटेंशियल में आ चुका था। वो सीधा उन एलियन से भिड़ने चला जाता है, जहाँ पहले से ही चोई और डोजा कपल एलियन से लड़ रहे थे। चोई ने एक एलियन का ध्यान भटकाया हुआ था और मेन एलियन से दोनों डोजा कपल लड़कर उसे अपने स्टिकर से फ्रीज करके घोड़े में बंद कर देते हैं। उधर दूसरे एलियन ने चोई को अपने टेंटिकल से पकड़कर उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी मास्टर वहाँ एंट्री मारता है और अपनी शक्तियों से एलियन की धुलाई करने लगता है। अब मास्टर ने फाइनली अपने हैंड फैन के अंदर से तलवार निकाल ली थी, जिसे देखकर डोजा कपल भी हैरान थे। मास्टर के तलवार का जवाब एलियन अपने लेजर लाइट से देता है, जिसमें मास्टर घायल हो जाता है। मास्टर एक बार फिर अपनी तलवार को लेकर खड़ा हो जाता है और इस बार तो वो एक एलियन का हाथ ही काट देता है। तब तक दूसरा वाला एलियन भी आजाद हो गया था। वो चोई के पीछे लग जाता है और चोई वो नाइफ लेकर वहां से निकल जाती है। अब जोई अपना हाथ उस मिरर में डालकर उस एलियन की बैंड बजाने लग जाती है, पर वो एलियन जोई के हाथों पर अपने लेजर से हमला करके उसे भी घायल कर देता है। इस बीच चोई वहां से एक नाव लेकर नदी में निकल जाती है। उसके पीछे पीछे समुराई, एलियन और मास्टर के दोनों बिल्ले भी चले जाते हैं। इधर मास्टर सुमन को मार देता है, पर मरने से पहले सुमन से हमें पता चलता है कि मास्टर के अंदर भी एक एलियन है। तब मास्टर को याद आता है कि जब उसने चोई को बचाया था तब उसे जंगल में एक आदमी मिला था, वही था लीडर। इसका मतलब यह है कि अब लीडर मास्टर के बॉडी में है, लेकिन अभी तक वो मास्टर के बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया था। ये जानकर मास्टर बेहोश हो जाता है। अब ये अंदेशा उन डोजा कपल को भी हो गया था। वही फ्यूचर में स्पेसशिप का कंप्यूटर बता रहा था कि 45 मिनट में वो बैलून्स फटना चालू होंगे और यही ये मूवी अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लॉट छोड़कर खत्म हो जाती है। एक छोटा सा रिकैप। माइकल पहले 1380 में एलियंस को मारने गया, जहाँ उसे चोई मिली, और फिर 2012 में आया। अब 2022 में जब एलियंस वापस आए तब वो वापस से 1380 में गए, जहाँ 10 साल की चोई और मास्टर एक दूसरे से मिले। प्रेजेंट में बड़ी वाली चोई 1390 में ही रह रही है। अब आगे का प्लॉट क्या होने वाला है ये इस मूवी के क्रिएटर ही हमें नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।